खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौड़ा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर नगरी सद्भावना, कौमी एकता और नेकता, अखंडता का एक जीवंत उदाहरण ललितपुर नगरी है। ये धर्मप्राण नगरी कहलाती है। यहाँ सकल जैन समाज के तत्वाधान में विगत दिनों जैन पंचायत समिति के निर्देशन के अंतर्गत श्री जैन अटा मंदिर जी में श्री भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक, आदिनाथ भगवान की जयंती एवं महामंडल विधान का भव्य आयोजन सकल जैन समाज ने जैन अटा मंदिर जी, सावरकर चौक, ललितपुर में किया था। इसकी कार्यक्रम की संपन्नता होने के उपरांत आयोजन समिति ने नवयुवक मंडल एवं पूजन संघ नवयुवक मंडल समिति ने यहाँ पर आनंद भोज, वात्सल भोज का आयोजन किया तलापारा स्थित जेडी के बाड़े में। इस आयोजन में जहाँ ललितपुर शहर के आसपास के ग्रामीण अंचलों के श्रद्धालु भक्त लोग पधारे, तो वहीं मध्य प्रदेश नगरी इंदौर से भी कुछ यहाँ पर मेहमान आए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से हूँ, एमपी से। क्या आपको आयोजन में लगा है, आप बताएं। आयोजन बहुत ही अच्छा रहा, पूरा हमने देखा, सब समझा, बहुत अच्छा, और एकता भी बहुत है यहाँ पर। ललितपुर में काफ़ी अच्छा वो है, बहुत अच्छा लगा हमें इसमें यहाँ पर। ये हमारे ललितपुर में पधारी मेहमान कलाकार श्रीमती शिल्पी हैं, जो अपने पुत्र के साथ पधारी हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे इस आयोजन में बहुत से लोग बहुत सी भावना के साथ इस आयोजन में पधारे, और इसके अंतर्गत मैं आपको ले चलता हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम इस आनंद भोज के आयोजक मंडल, नवयुवक मंडल, पूजन संघ के उन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो सुबह से लेकर अनवरत हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान स्वागत कर रहे हैं। भाई मनीष जैन उर्फ मंगू पहलवान, जो एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। क्या आयोजन था और किस तरह से आपने इसका उद्देश्य बनाया? आज महामस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान के अटा मंदिर में के उपलक्ष्य में सभी युवा भक्तों ने एक टीम बनाकर सहभोज का आनंद किया। आनंद भोजन जिसका नाम रखा गया, उसमें सभी ललितपुर के जैन समाज, जैनेतर एवं सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी के साथ आनंद भोज कर आज भगवान से प्रार्थना की गई कि भारत में फैली हुई इस कोरोना महामारी को आज के कार्यक्रम से अलविदा कहने में हम लोग समर्थ हो सकें, ऐसी शक्ति हम सब लोगों को दी जाए। कोरोना महामारी को अलविदा कहने को लेकर आनंद भोज का आज आयोजन किया गया है। तो वहीं मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं कि पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर के द्वारा वह युवा रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। ललितपुर में उनका बड़ा वर्चस्व है। मैं उनसे बात करता हूँ समाज एकता को लेकर। आदरणीय श्री रवि चुनगी जी, सादर धन्यवाद टीवी को भी। यह पूजन सेवा संघ अटा मंदिर जी द्वारा जो कोरोना महामारी को लेकर भव्य आयोजन किया गया, संपूर्ण समाज के भोजन का उन्होंने प्रावधान रखा। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। इस आयोजन में बहुत से शख्सियत हैं जिनका योगदान हम भुला नहीं पाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। जैन समाज, जैन पंचायत, नवयुवक मंडल ने हमारे आज जहां जैन श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया, तो वहीं मीडिया से जुड़े हुए और व्यापार मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। मैं उनसे बात करा रहा हूं। हमारे बीच में है प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी। आपका जो समाज के लिए मीडिया के द्वारा सहयोग रहता है, उसमें आप समाज के प्रति क्या भाव रखते हैं? हम जैन समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हम पत्रकार साथियों के यहाँ बुलाया है। और जैन समाज हमारे ललितपुर की एक बहुत बड़ी समाज है। सब धर्म के लिए जैन समाज हमेशा तैयार रहती है। किसी को दुख दर्द हो तो सर्वप्रथा जैन समाज के लोग यहाँ चंदा देते हैं, दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज के सभी मुखियाओं को साधुवाद करता हूँ, और आगे इसी तरह आप सभी समाज के लिए आप काम करते रहें। धन्यवाद। हम बात करा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं व्यापार उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के संयोजक चौबे जी से। चौबे जी, समाज के प्रति आपकी क्या सोच है? देखिए, जो नवयुवक मंडल ने पूजन संघ से जो भगवान का महामस्तकाभिषेक किया था, उसके बाद जो ये आनंद भोज का आयोजन किया है, वास्तव में पूरा शहर के लोग आए, उन्होंने वो आनंदित हुए।
सबसे अच्छी बात यह है कि धर्म के प्रति जो नवयुवकों की रुचि है ये वास्तव में वंदनीय है और उन्हें प्रणाम करने योग्य है कि एक तरफ जहाँ युवा धर्म से विचलित हो रहा है, धर्म से दूर हो रहा है, आधुनिक संस्कृति में जा रहा है, ऐसे समय में युवाओं ने जो भगवान का एक कार्यक्रम करने का आयोजन किया है वे निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो जुड़े हम बात कराना चाहते हैं हमारे इस आयोजन के कर्ता धर्ता या इनकी टीम के जो हमारे संजय मोदी हैं, जो देन पंचायत समिति में शिक्षा मंत्री पद का दावेदारी का बड़ा अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। संजय मोदी बताएं आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? आयोजन का मेन उद्देश्य जो पूज्य सुधासागर जी महाराज से निर्देश प्राप्त हुए हम लोग को कि जैन धर्म का उद्भव आदिनाथ भगवान के समय से हुआ है, तो उस आदिनाथ भगवान की हम उन्होंने मोक्ष कल्याणक मनाते हुए उसके उपलक्ष्य में एक विधान किया, भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया और उसके उपरांत में समस्त समाज का, सर्व समाज और सर्व जमात सभी लोगों का हम लोगों ने एक साथ भोजन किया और इस भोजन के माध्यम से हमने एक संदेश दिया कि जैन समाज सभी धर्मों के साथ है और सभी धर्मों के साथ हमेशा रहेगी। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जैसा कि पूज्य मुनि सुधासागर, आचार्य विद्यासागर, अनेक आचार्य मुनिराजों का एकमात्र उद्देश्य है, उनका आशीर्वाद है कि जीव मात्र जो है वह दुखी ना हो, सुखी रहे। और कोरोना काल में उनका जो आशीर्वाद सर्वधर्म समाज के लिए रहा वह उल्लेखनीय रहा, जिसके चलते ललितपुर पूरी तरह से सुरक्षित है और रहेगा। मैं बात करता हूं चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए डॉक्टर संजीव पड़ंकी, जो एक सोशल वर्कर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, हमारे नवयुवक जो इकट्ठे हुए और इस कोरोना काल की पश्चात सबके मन में इच्छा थी कि ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिसमें कोरोना की डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और एक सामाजिक एकता का प्रयास किया गया। ये बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारे इसके लिए जो दान इकट्ठा हुआ उसके लिए मंदिर के लिए भी फ़ायदा हुआ। काफ़ी दिनों से जो एक व्यवस्थाएं बनी हुई थी वो भी अच्छी बन जाएंगी व्यवस्थाएं और एक समाज में जागरूकता आई और समाज के प्रति एक अच्छा संदेश पैदा। और हम ये शुभकामनाएं देंगे इन लोगों के लिए कि भविष्य में भी ये लोग आगे भी प्रतिवर्ष कार्यक्रम करें ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे और समाज की अपने दायित्व हैं उन दायित्व के प्रति अपनी जागरूकता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पेशे से दंत चिकित्सक हैं जी, तो हम चाहते हैं कि युवाओं के द्वारा आपको एक विशेष संदेश इस बात का जाए कि जो तंबाकू खैनी का सेवन करते हैं, बेवजह मौत को गले लगाते हैं, यकीनन चिकित्सा पद्धति में इसका क्या निदान है? आजकल की तारीख में एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है गुटखा तंबाकू के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है जो आज के पान के पाउच में जो 1 रुपये का पाउच 2 रुपये का पाउच देते हैं, इस पाउच में केमिकल्स डालते हैं ज़्यादा। सुपारी, तंबाकू, गुटखा, कत्था और अगर चूना की कीमत मिला लें तो 1 रुपये में पूरी नहीं होती है, लेकिन 1 रुपये में आप ये इसको तैयार करके दे रहे हैं और बाज़ार में बेच रहे हैं। इसमें कमीशन भी सबका शामिल होता है, डीलर हैं, सब डीलर हैं। तो आप ये समझें कि 1 रुपये में क्या बनाते होंगे। इससे गुटखे में सिर्फ केमिकल डालते जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, आज मैं देखता हूँ अगर हम छोटी क्लास में, इंटर क्लास में जाऊँ, हाई स्कूल क्लास में जाऊँ, BSc क्लास में जाऊँ, 80% युवा गुटखे की लत से पीड़ित हैं और 80% में से अगर देखा जाए तो लगभग 60 और 70% युवाओं के बच्चों के मुंह बंद हो चुके हैं, वो खाना नहीं खा सकते हैं। ये हालत हो गई है इस देश की कि इन गुटखों की लत की वजह से उन जो बच्चों का विकास होना चाहिए था, स्वास्थ्य विकास होना चाहिए था, उन बच्चों को व्यायामशालाओं में जाना चाहिए था, जिम में जाना चाहिए था, वो आज उसमें न जा करके गुटखे की लत में पड़कर बस यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं। 24 घंटे में गुटखा भरा रहता है, ना उनका कुछ खाना खाते हैं, ना उनके लिए कुछ खुराक मिलती है, शरीर उनका दुबला पतला हो जा रहा है। इसके साथ एक कैंसर की लत की जो आगे पीढ़ी बढ़ रही है, अपनी कैंसर की सीढ़ी की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं, वो बहुत घातक हो रहा है देश के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने इस आनंद भोज में अपनी चिकित्सा पद्धति के और युवाओं को एक प्रेरणा देकर संदेश दिया, तो वहीं आपको ये जानकारी भी दे दें कि उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है, योगी बाबा। तो हमारे ललितपुर में भी एक बाबा हैं जो सोशल वर्कर हैं और एक व्यापारिक संगठन से अपना योगदान देते हैं सचिव के पद पर, महामंत्री के पद पर। हम उनसे भी बात करेंगे। जी बाबा जी बताएं, अज्जू बाबा भाई, कि जो आपका जो युवाओं का ये आयोजन है आनंद भोज, इसका उद्देश्य और कार्य प्रणाली के पीछे क्या मतलब रहस्य है? देखिए, अभी भगवान आदिनाथ की जयंती के उपलक्ष्य में जो ललितपुर की जैन समाज के युवाओं ने उनका अभिषेक किया और बहुत आनंदपूर्वक वो अभिषेक जो है संपन्न हुआ, उसकी खुशी में ये सहभोज आयोजित किया गया। और सबसे अच्छी बड़ी बात इसमें ये है कि इस सहभोज में जैन समाज के सभी जो है
प्रबुद्ध लोग तो उपस्थित थे ही, साथ में ललितपुर नगर के जो तमाम अन्य समाजों के श्रेष्ठी हैं उनको भी आदर के साथ यहाँ पर बुलाया गया और सभी ने मिलकर के इस सहभोज का आनंद लिया। इससे ये प्रेरणा सबको लेनी चाहिए कि धार्मिक आयोजन करना भी अनिवार्य है और उससे युवा पीढ़ी को जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। जब युवा पीढ़ी इस तरह के धार्मिक आयोजन में जुड़ती है और इस तरह के जब सहभोज और तमाम मिलने के जो आयोजन होते हैं, इससे जो है बड़ी प्रेरणा मिलती है और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। बहुत अच्छा आयोजन है ये। हमारे साथ हमारे भाई अमित कुमार जी हैं। एक समय ऐसा था कि जब एक वैकेंसी निकली थी तो एक साथ 4 अमित ललितपुर नगर क्षेत्र के ज्वाइनिंग की थी, तो उसी में हमारे अमित कुमार जी हैं जो इस आयोजन के एक मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं आयोजन की तैयारी को लेकर। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जय जिनेन्द्र साहब। और ये एक समाज के लिए बहुत ही मतलब अभूतपूर्व कदम रहा है और इससे पूरी जैन समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सभी समाज और सभी सहयोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें चूँकि नवयुवक मंडल ने जो है काफ़ी सहयोग किया है और उन्होंने तन मन धन से अपना पूरा एक वॉलंटियर के रूप में, सेवा भाव के रूप में पूरा काम किया है। जय जिनेन्द्र। चूँकि जैन पंचायत समिति ललितपुर और जैन समाज हमेशा से सोशल वर्कर, समाज सेवा, मानव सेवा के अंतर्गत अपना योगदान देती है। ललितपुर में एक गौशाला संचालित है आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, मुनि समता प्रमाण सागर जी के निर्देशन में। तो वहीं साधर्मी फंड भी यहाँ पंचायत जारी किए है। तो वहीं प्रतिदिन बर्नी इंटर कॉलेज जो हमारा जैन क्षेत्रपाल मंदिर है, उस मंदिर के बाहर निर्धन लोगों को खिचड़ी वितरण होती है। तो जनक जननी भोजनशाला भी चलती है। इस तरह से जैन पंचायत और सकल जैन समाज के सहयोग से अनेक मानव सेवा के क्रम चलते हैं। तो वहीं धार्मिक आयोजन के अंतर्गत हमारा जैन मंदिर क्षेत्रपाल पूज्य मुनि सुधा सागर जी की प्रेरणा से निर्माणाधीन है, बेहतर और इस 21वीं सदी का बेहतर तीर्थ क्षेत्र बनेगा, ऐसा आशीर्वाद मुनि सुधा सागर का मिल चुका है। उसी के अंतर्गत जैन अट्टा मंदिर ललितपुर का बहुत ही पुराना, प्राचीन और आस्थायुक्त जैन मंदिर है, जहाँ पर विगत दिनों आयोजन हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि मुनि श्री निर्भय और प्रशांत सागर जी जो ललितपुर में आए थे, उनके अंतर्गत पाठशालाएँ संचालित हैं। उस पाठशाला में हमारे जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे धार्मिक ज्ञान सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, उनका एक हमारा जीता जाता उदाहरण है। हमारे साथ एक भाई हैं, क्या सुनाएंगे आप? भक्ता बचाया में 33 काव्य याद है, उसमें से एक काव्य। हाँ, सुनाइए। भक्ता बड़ा पनत मौली मणि प्रभाया मुद्दो ते कम दैवाप्तम बितानम सम्यक परम जिन पादा योगम योगादा बालम ब्रह्म बब्जय पतितम जनानाम। जी, आचार्य मानसिंह स्वामी द्वारा स्वरचित भक्तंबर आदिनाथ स्तोत्र है, जिसमें एक छोटा सा बालक सुना रहा है। ऐसे ही सार्थक कलंकी इनका नाम है। हम बात ले चलते हैं, हमारे एक और अच्छे युवा साथी हैं अमित प्रिय जैन। अमित प्रिय, इनका प्रिय नाम इसलिए हुआ कि इनके द्वारा जो कार्य होते हैं वो लोगों को प्रिय लगते हैं। तो पब्लिक ने इनका अमित जैन के साथ बीच में प्रिय जोड़ दिया है, क्योंकि जब प्रिय बीच में रहेगा तो अमित और जैन का समावेश रहेगा। आज जनक जननी भोजनशाला और अनेक ऐसे आयोजन, अन्नपूर्णा भोजनालय, तमाम आयोजन चल रहे हैं। मैंने इससे प्रश्न हमारा है अमित जी आपसे कि आज के आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? आज बहुत ही बड़ा सार्थक उद्देश्य था, जिससे ऐसी एक भूमिका बनी है कार्यक्रम की। भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक माघ मास में कृष्ण पक्ष में 14 को होता है, जिसमें आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन जो अट्टा मंदिर में हमारे बाहुबली भगवान विराजमान है, उनका महामस्तकाभिषेक उस दिन शुरू हुआ और जिसकी भूमिका शुरू की हमारे भाई राजीव जैन सिरसौद ने और साथ में नवयुवक पूजन मंडल संघ ने, और जिसको परिणति पे आज सभी नवयुवक पूजन मंडल ने पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में सबने कहा कि भगवान आदिनाथ का महोत्सव इस प्रकार होना चाहिए कि पूरा शहर देखे और कहे कि हाँ, इस तरह से कार्यक्रम बनाया जाता है। तो आज पूरा जैन समाज ललितपुर में एकत्रित हुआ। उस मोक्ष कल्याणक के कार्यक्रम के उपरांत जो स्नेह भोज आज के दिन, रविवार के दिन रखा गया, जिसका उद्देश्य था कि रविवार को सभी लोग सुगमता से उपलब्ध हो सकें, आएँ और स्नेह भोज करें। तो वो स्नेह भोज ही था, बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट और एक दूसरे से सबने मिलते जुलते भोजन प्राप्त किया। तो और आज से एक नींव बन गई कि अब हमेशा माघ मास में कृष्ण पक्ष पर महामस्तकाभिषेक अट्टा मंदिर में होगा, जो कि आज के कार्यक्रम से सार्थक हो रहा है। आज आदिप की शादी की सालगिरह है, जानकारी मिली है, तो आज का विशेष संकल्प क्या है समाज के हित में? शादी सालगिरह हमारी 20वीं है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी जो कार्य कर रहे हैं उससे कभी भटके नहीं, इसी मार्ग पर चलते रहें और अच्छे कार्यों में जो
अच्छी भावनाओं के साथ सभी लोगों के साथ जुड़े रहें, यही हमारा संकल्प है। जैसा कि संकल्प और संकल्प के साथ संस्कार दोनों का समावेश अमित प्रिय के हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि आज का आनंद भोज जैन पंचायत, जैन समिति और अनेक श्रद्धालुओं के सहयोग से अनवरत जेडी के वाड़े ललितपुर में संपन्न हुआ। अनेक लोग यहाँ पर आए, परिवार सहित आए, भोजन किया। स्वादिष्ट भोजन पाकर जहाँ वह अपने आप को आनंदित हुए, तो वहीं उन्होंने सभी आयोजक मंडल, श्री नवयुवक मंडल पूजन संघ, जैन आटा मंदिर जी ललितपुर को उन्हें धन्यवाद दिया। तो वहीं इस आयोजन में पधारे सभी समाज के और हमारे समाज सेवी, मीडिया, अधिवक्ता, सोशल वर्कर, व्यापार मंडल से अनेक लोग पधारे। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा और आनंद भोज बहुत ही बेहतर तरीके से सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अनवरत चला। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।